सकते हैं। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ ही जानेंगे तापमान का भी हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले पहली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि आ रही है पंजाब से। पंजाब में इक्का दुक्का इलाकों में काफी घने कोहरे के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। वहीं ओडिशा में गिने चुने स्थानों पर घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। साथ ही तीसरी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। यहाँ पर छिटपुट हिस्सों में बरसात हो सकती है। वहीं 5वीं बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में गिनी चुनी जगह पर घना कोहरा छाया रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सर्द अपडेट। तो कहां पर कितनी सर्दी है और दूसरे हिस्सों में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तमाम जानकारी हम आपको इस सेगमेंट के जरिए देंगे। तो जैसे कि आप हमारे पीछे भी नक्शा देख पा रहे हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थिति सर्दी को लेकर बनी हुई है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ओडिशा है, यहाँ पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। हालांकि बाकी के जो हिस्से हैं, जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दी गई है। तो यहाँ आपको बता दें कि ओडिशा में घना कोहरा रहने की चेतावनी दी गई है। तो ये हमने अभी आपको बताया कि कहां पर किस तरीके का सर्द अपडेट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है वो हम आपको इस सेगमेंट में बता देते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि जो उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्से हैं, यहाँ पर अभी बरसात की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे वो गिलगित हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, फिलहाल यहाँ पर कोई बरसात की संभावना नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो वहाँ पर बरसात को लेकर क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह ऐसी है जहाँ पर बरसात हो सकती है। इसके अलावा जो इसके आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर भी बरसात की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अभी फिलहाल बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। तो बारिश को लेकर कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो हम आपको अपने सेगमेंट में बता रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दक्षिण के जो इलाके हैं, चाहे अंडमान निकोबार हो, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन तमाम जगह पर भी कोई बरसात नहीं है। साथ ही जब आगे बढ़ेंगे, आप पश्चिम का रुख करेंगे या फिर मध्य भारत का रुख करेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की स्थिति दिख रही है कि फिलहाल यहाँ पर बरसात की उम्मीद नहीं है। चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कच्छ, सौराष्ट्र या फिर कोकण और गोवा हो या विदर्भ की ही बात हम कर लें, तो इन तमाम जगह पर अभी बरसात की उम्मीद नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम की चाल जान लेते हैं। पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहा है वो हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हुई है और इसके साथ साथ कोहरा भी रहा है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर ओले भी पड़े हैं, ठंड रही है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि पंजाब और पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम जगह पर कोहरा, घना कोहरा रहा है और ठंड भी रही है। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जोरदार बारिश पड़ी है, कोहरा भी रहा है, ओले भी पड़े हैं। साथ ही ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा रहा है, काफ़ी ठंड रही है, सर्दी रही है। तो पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम का हाल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश का रुख करते हैं तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल इस समय हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर किस तरीके का मौसम रहा। तो ये तो आपने जाना मौसम का हाल। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको देंगे तापमान से जुड़ी हुई जानकारी कि कहां पर किस तरीके का तापमान रहा है, कितना मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है और कितना मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड से। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जानकारी। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया वो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा और झारखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब जानते हैं बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो फिलहाल मिनिमम टेम्परेचर हम आपको बता रहे हैं, न्यूनतम तापमान इसकी स्थिति बता रहे हैं। पूर्वी राजस्थान और गुजरात का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया वो पंजाब के अमृतसर में दर्ज किया गया 4.2 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति कहाँ पर किस तरीके की रही, कितना डिफरेंस दर्ज किया गया वो यानी कि अधिकतम तापमान की स्थिति जान लेते हैं। जब आप उत्तर भारत का रुख करेंगे तो देखेंगे मुजफ्फरबाद, गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर सामान्य तापमान से अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो लगातार अब हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। यहाँ पर असम, मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि केरल और रायलसीमा में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ स्थिति रही अधिकतम तापमान को लेकर वो जान लेते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और अब जान लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार हम आपको अब मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहे हैं और अब जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। ये केरल के पुनलूर में दर्ज किया गया 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो तापमान की स्थिति आपने जान ली। अब जान लेते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में, अन्य क्षेत्रों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही।
तो ये जाना अपने तापमान का हाल। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी जानकारी देंगे, यानी कि बताएंगे आपको वायु गुणवत्ता। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में 132 AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं लखनऊ में 122 AQI दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हुए पटना का रुख करते हैं। यहाँ पर AQI 166 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। बेंगलुरु में एयर क्वालिटी इंडेक्स 95 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। वहीं पुणे में ये 147 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं हैदराबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। 120 AQI दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं कोलकाता में एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 166 दर्ज किया गया और ये भी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। मुंबई के बाद अहमदाबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर 80 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया वायु का और जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है पर्यटन पूर्व अनुमान। यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए स्पेशली है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मंगलवार को मिला जुला मौसम रहेगा, धूप भी रहेगी, कोहरा भी रहेगा, ठंड रहेगी। हालांकि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक बाकी के जो 3 दिन है अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। जो अधिकतम तापमान है आप देखेंगे कि 8 से 11 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट करेगा। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -3 से -5 तक फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। इसी बात आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में आप देखेंगे कि मंगलवार और बुधवार को फॉग वाला मौसम रहेगा, धुंध रहेगी, कोहरा रहेगा। गुरुवार को हालांकि तेज हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। वहीं शुक्रवार को आप देखेंगे फिर एक बार से जो है फॉग वाला दिन जो है रह सकता है, घना कोहरा छा सकता है। आप देखेंगे कि जो अधिकतम तापमान है वो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट करेगा। वहीं जब आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि मंगलवार से गुरुवार तक फॉग वाला दिन रहेगा, धुंध रहेगी, ठंड रहेगी। शुक्रवार को अच्छा खासा जो है धूप खिली रहेगी, सनी डे रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 22 से 23 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, मिनिमम टेम्परेचर 10 से 11 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो प्रयागराज में आने वाले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये आपने जाना। अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ मंगलवार को जोरदार बारिश की संभावना है। वहीं बुधवार और गुरुवार कोहरा रहेगा, फॉग रहेगा। शुक्रवार को हालांकि मिली जुली स्थिति देखने को मिल सकती है, थोड़ी धूप, थोड़ी छाव और थोड़ी सी ठंड। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे चारों ही दिन 10 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। दार्जिलिंग के बाद आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के कोहिमा का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर शुरू के जो 2 दिन है बारिश रहेगी और बाकी के जो 2 दिन है ठंड, कोहरा, फॉग रहेगा। जो अधिकतम तापमान है 13 से 15 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। जो न्यूनतम तापमान है वो 4 से 6 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो कोहिमा में आने वाले 4 दिन तक कैसी रहेगी मौसम की स्थिति पर्यटन की दृष्टि से, वो आपने जानकारी ली। अब आगे बढ़ते हैं
बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का। चारों दिन यहाँ पर फॉग वाली सिचुएशन रहेगी, कोहरा रहेगा। जो अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन रहेगा। जो न्यूनतम तापमान है चारों ही दिन 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो विजयवाड़ा अगर आप जा रहे हैं तो अपना बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। मंगलवार से शुक्रवार तक फॉग वाला दिन रह सकता है, कोहरा रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से विजयवाड़ा में कैसा रहेगा मौसम वो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हुए केरल के कोट्टायम का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर मिली जुली स्थिति देखने को मिलेगी चारों दिन, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। थोड़ी धूप, थोड़ा कोहरा, ठंड, और जो अधिकतम तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा चारों ही दिन एक समान। जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान, वो चारों ही दिन 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो कोट्टायम अगर आप जा रहे हैं तो ये इस मौसम के अनुसार ही अपना बैकपैक कीजिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर शुरू के जो 3 दिन है, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक सनी डे रहेगा, अच्छी खासी धूप रहेगी। शुक्रवार को हालांकि जो है थोड़ी सी ठंड हो सकती है, यानी कि मिला जुला मौसम रहेगा, धूप भी रहेगी और ठंड भी रहेगी, कोहरा रहेगा। और जो अधिकतम तापमान है वो 25 से 28 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। जो न्यूनतम तापमान है वो 14 से 15 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि पहले दिन 15 डिग्री तो बाकी के 3 दिन 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन यहाँ पर कोहरा रह सकता है, ठंड रह सकती है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आप देखेंगे कि 21 से 25 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आप देखेंगे कि 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। खजुराहो में कैसी रहेगी आने वाले 4 दिन में पर्यटन की दृष्टि से मौसम की स्थिति वो आपने जानी। अब आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जोधपुर का रुख कर लेते हैं। शुरू के 2 दिन यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिलेगा, थोड़ी ठंड रहेगी, थोड़ी धूप भी रहेगी, लेकिन बाकी के जो 2 दिन है यानी कि गुरुवार शुक्रवार यहाँ पर सनी डे रह सकता है। अधिकतम तापमान 23 से 25 के बीच रहेगा, न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जोधपुर में कैसा रहेगा मौसम वो आपने जाना आने वाले 4 दिन, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। तो यहाँ आपको बता दें क्योंकि जो सीज़न चल रहा है ऐसे में अपनी फसलों के लिए काफ़ी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश और साथ साथ उत्तराखंड के किसानों के लिए, वो आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए दिखा देते हैं। उत्तराखंड में तिल के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहाँ प्याज के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। आलू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करते रहें। इस समय जौ के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही टमाटर में भी कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। इसके अलावा उत्तराखंड के किसान टमाटर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। आलू के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान मूंग के खेत की देखभाल करें। अभी प्याज की रोपाई कर लें। प्याज के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ खीरे की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह करेले की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई कर लें। वहीं के किसान पालक की बुआई करें। इसके साथ ही धनिया की बुआई करते रहें। ये समय मेथी की बुआई के लिए उपयुक्त है। तो खेती किसानी में आपने जाना कि किस तरह से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी जो फसल है वो उत्तम क्वालिटी की मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आज की फसल क्या है। और आज की फसल है ब्रोकली। ब्रोकली जिसे हरी गोभी भी कहा जाता है और उसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, कई तरीके से इसको बनाया जाता है। तो ब्रोकली की फसल को अच्छी तरीके से प्राप्त करने के लिए ताकि उसका जो मुनाफा है वो भी अच्छे से प्राप्त हो सके, एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, उन सब चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी
छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोत कर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकाल कर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसैड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थाइमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो ब्रोकली की अच्छी फसल पाने के लिए आपने देखा कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और इससे पहले इसी कार्यक्रम में आपने और भी जानकारियां ली। अगर आप ये जानकारियां एक बार फिर से लेना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।